बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह ही दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले ही सेंड की जा रही हैं ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर यूएई गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं। तो इस बार यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि 46,000 के करीब नए कोविड-19 टेस्ट जो है वो किए गए पूरे यूएई के अंदर, जिसके नतीजे में 261 के करीब न्यू केसेस जो है वो सामने आए। और इस तरह टोटल केसेस की तादाद जो है पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 58,249 के करीब भी चली गई है। और इस तरह बात कर ली जाए तो उनकी रिकवरीज़ की तो 387 न्यू रिकवरीज़ भी पेश हुई हैं यूएई के अंदर। और इसी तरह टोटल रिकवर होने वालों की तादाद जो कि पूरे यूएई के अंदर हुए हैं और वापस अपने घरों को भी जा चुके हैं तो 51,235 के करीब भी हो गई है। और इसी के साथ एक डेथ का भी ऐलान किया गया है, जिससे टोटल मरने वालों की तादाद इस मूजी मर्ज़ की वजह से पूरे यूएई के अंदर 343 के करीब भी चली गई है। तो इस पर यूएई गवर्नमेंट ने मज़ीद अपडेट देते हुए कहा कि उनके एक्टिव केसेस की तादाद जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है और इस वक्त उनकी तादाद जो है 6,671 के करीब भी चली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह यूएई गवर्नमेंट ने 46,000 न्यू कोविड-19 के टेस्ट किए, जिसके नतीजे में न्यू केसेस जो है पूरे यूएई के अंदर उभर के सामने आए हैं। तो इसके बाद नंबर 2 पर तमाम आलम इस्लाम और तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की न्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान ने जुम्मा की पहली नमाज के लिए इस्तांबुल की आया सूफिया में हज़ारों अफराद के साथ शिरकत की और नमाज अदा की। तो इस बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक जुम्मे के रोज़ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हज़ारों नमाजियों में शामिल हुए, जहां उन्होंने मुसलमानों की तरफ से तकरीबन 1500 सालों से याद रखी जाने वाली इस यादगार को एक बार फिर मस्जिद करार देने के बाद वहां पहली बार नमाज जुम्मा के लिए आया सूफिया में शिरकत की। तो इस बार एक शख्स सैद कोलिक ने कहा है कि हम अपनी 86 साल ज़िंदगी की आरज़ू में ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आया सूफिया को म्यूज़ियम करार देने और इबादत गाह ठहराने के बाद तकरीबन 9 दहाइयों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे सदर और आज के अदालती फ़ैसले की बदौलत हम आया सूफिया में नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की खबर है पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो इसके बाद नंबर 3 पर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर जो वो शेयर करते हैं कि इस बार शेख खलीफा ने मुतहद्दरा अरब इमारात में ईद उल अज़हा से कबल 515 कैदियों को माफ़ कर दिया। तो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से शेयर करते हैं कि सदर मुमलिकत हाइनेस शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने ईद उल अज़हा से कबल मुतहद्दरा अरब इमारात में मुख्तलिफ सज़ा मौत पाने वाले 515 कैदियों को रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। तो इस बार सदर ने रिहाई पाने वाले कैदियों की माली जिम्मेदारियों को भी निपटाने का वादा किया है और सदर की मग़फ़रत मुतहद्दरा अरब इमारात के इक़्तिदार की बख्शिश और रवादारी की बुनियाद पर इंसानी इक़दामात के तनाज़ुर में आती है और रिहाई पाने वाले कैदियों को नई ज़िंदगी का आगाज़ करके बेहतर तब्दीली लाने और इस अंदाज में मुस्बत शिरकत में शरीक होने का भी मौका फ़राहम करती है, जिससे उनके अहले खाना और माशरे को भी फ़ायदा होगा। तो इसकी न्यू अपडेट्स के मुताबिक सालाना माफ़ी भी खलीफा के ख़ानदान हम आहंगी को बढ़ाने के लिए और माओं और बच्चों को खुशी दिलाने के लिए दी जाती है और माफ़ी पाने वाले कैदियों को अपने मुस्तकबिल पर नज़रसानी करने का भी एक मौका फ़राहम करती है, जिससे एक सही माशरे और पेशा वराना ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए रास्ते पर वापस आने का मौका भी फ़राहम करती है और इस ख्वाहिश का एक हिस्सा है। तो ये एक ताज़ा तरीन और न्यू अपडेट है और बहुत ही खुशी की खबर है कि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक उन्होंने 515 सज़ाए मौत पाने वाले कैदियों को मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया है और उनकी रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। तो इसके बाद नंबर 4 पर रासुल खैमा से एक और ताज़ा तरीन और अच्छी खबर जो आप लोगों से शेयर करते हैं कि रासुल खैमा में 7 सेहत के मराकज़ और 4 हस्पतालों में मुफ्त कोविड-19 कोरोना का टेस्ट जो है वो किया जाएगा। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप लोगों से शेयर करते हैं। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स आप लोगों से शेयर करते हैं कि रासुल खैमा के हुकाम ने सुप्रीम काउंसिल के मेंबर और रासुल खैमा के हुक्मरान आला अज़मत शेख सऊद बिन सकर अल कासमी की हिदायत पर कोविड-19 को मुफ्त टेस्ट देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो इस बारे में शेख सऊद बिन सकर अल कासमी की हिदायत पर रासुल खैमा पुलिस के कमांडर इन चीफ और लोकल एमरजेंसी बहरान और डिज़ास्टर टीम के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल्ला बिन अलवार ने नईमी ने ऐलान किया है कि 7 सेहत मराकज़
और 4 मुतहदा अरब इमारात की क़यादत और हुकूमत की काविशों के एक हिस्से के तौर पर अस्पतालों के अलावा अल-मारिन के इलाके में मकामी एहतियाती दवाएँ और मोबाइल मेडिकल टीमें और शेख सऊद चैरिटेबल अस्पताल और तमाम शहरों और रिहायशियों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे। और ये सब चीज़ें तमाम की तमाम आवाम की सेहत की देखभाल के लिए की जा रही हैं। तो इस बारे में ये भी अपडेट दी जा रही है कि ये मुफ्त टेस्ट मुख्तलिफ़ कारोबारी इदारों, सनती इलाकों, तामीराती शोबों और तिजारती मराकज़, फूड स्टोर, इसके अलावा डिलीवरी की खिदमात फराहम करने वाले इदारे और दीगर में काम करने वाले तमाम एहलकारों के लिए भी लिया जाएगा। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स है कि रासुल खैमा के हुकाम ने यह फ़ैसला किया है कि तमाम लोगों के लिए अब मुफ्त कोरोना का टेस्ट जो वो किया जाएगा। इसके लिए रासुल खैमा में 7 सेहत के मराकज़ और 4 हस्पतालों में मुफ्त कोविड-19 कोरोना का टेस्ट जो है किया जाएगा। ये कहना था रासुल खैमा गवर्नमेंट की तरफ से ये ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट आई है। इसके बाद नंबर 5 पर शारजा से भी एक और ताज़ा तरीन और खुशखबरी वाली न्यूज़ जो है वो भी शेयर करते हैं कि इस बार शारजा के तमाम सरकारी मुलाजिमीन और उनके अहल खाना के लिए भी मुफ्त कोविड-19 टेस्ट का ऐलान भी कर दिया गया है। तो इसकी जानिब से दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इमारात के महकमा ह्यूमन रिसोर्स ने ऐलान किया है कि शारजा के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना का मुफ्त टेस्ट लिया जाएगा। इन मुफ्त टेस्टों से इमारतों और शहरों समेत तमाम मुलाजमीन को निशाना बनाया जाएगा जो शारजा हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों, इदारों के साथ ताउन के लिए अहल खाना में भी काम करते हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि एक्सपो सेंटर शारजा और शारजा गल्फ एंड शूटिंग क्लब हेडक्वार्टर्स के टेस्टिंग मराकज़ में भी काम करते हैं। यह ऐलान शारजा डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि SHRD ने और वजारत सेहत और रोकथाम के ताउन ने किया है, जिसकी नुमाइंदगी शारजा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट और अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी CHA ने की है। इस पर शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और हुक्मरान की क़यादत की कोशिशों की तारीफ़ की है, जिसका मकसद सेहत को यकीनी बनाना है। तो इस बारे में हुकूमत के तमाम मुलाजमीन बाशमूल मुतहदा अरब इमारात के शहरियों, रिहायशियों और उनके तमाम फैमिलीज़ समेत लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और सेहत की बेहतरीन खिदमात जो वो फ्राहम करने के लिए ये इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया है। तो ये भी एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी जो कि शारजा गवर्नमेंट की जानिब से जारी की गई थी कि अब उनके अहल खाना के भी तमाम के मुफ्त टेस्ट जो है वो किए जाएंगे कोरोना वायरस के। तो इसके बाद नंबर 6 पर UAE में हिंदुस्तानी विज़िट वीज़ा होल्डर या हिंदुस्तानी जिनके वीज़े जो है वो ख़त्म हो गए थे और उन्होंने बहुत सारे सवालात जो है वो पूछे थे अपने एम्बेसी से और UAE गवर्नमेंट से, तो इस बारे में उनके सवालों के जवाब जो वो भी शेयर करते हैं एक्सपायर वीज़ा या कैंसिल वीज़ा के हवाले से, सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन के हवाले से। तो ये ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की जाती है कि मुतहदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी मिशनों ने मुतहदा अरब इमारात के ज़रिए ऐलान करदा हालिया वीज़ा जुर्माना माफ़ी स्कीम से मुतालिक अपने शहरियों को अक्सर पूछे गए सवालात के जवाब जो है वो भी दे दिए हैं। इंशाल्लाह इसमें आपके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्लियर कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मेरा रिहायशी या रोज़गार वीज़ा जो है 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुका है और मेरी कंपनी मेरे वीज़े की तजदीद नहीं करवा रही है या कफ़ील जो है इस बारे में जवाब नहीं दे रहा है। तो इस बारे में आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तो इस बारे में जो जवाब जो है वो शेयर किया जाता है वो भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं। इस बार उन्होंने कहा है कि आप अपनी तफसीलात और पासपोर्ट और वीज़ा की कापी अगर आप अबू धाबी में रहते हैं तो इस ईमेल पर सेंड करें जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ca.abudhabi@mea.gov.in। इसके अलावा अगर आप दुबई या शुमाली इमारात के मामलात के लिए कोई मसला जो है वो हल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा ईमेल आपको यूज़ करना होगा, जिसका आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका नाम है cons2.dubai@mea.gov.in और उस पर भेज दें और ये तमाम तफसीलात मुतहदा अरब इमारात के हुकाम को भेजेंगे जो कि वीज़ा जुर्माने की छूट के लिए कार्रवाई करेगी। तो इस बारे में मुतहदा अरब इमारात के हुकाम के ज़रिए एक बार जब वीज़ा जुर्माना छूटी की मंजूरी जो वो मिल जाती है तो आपको इस बारे में आगाह कर दिया जाएगा और आप इसके बाद 17 अगस्त से पहले ही मुल्क छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल जो वो भी शेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वीज़ा की मियाद 1 मार्च से पहले या बाद में ख़त्म हो जाएगी, या अगर मैं EC में सफ़र करूँगा तो क्या दाखिले पर पाबंदी होगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमारी समझ के मुताबिक इन तमाम मामलात पर मुतहदा अरब इमारात से हिंदुस्तान में दोबारा दाखिल पर पाबंदी नहीं होगी। जिसके वीज़ा जुर्माने की छूट को मुतहदा अरब इमारात के हुकाम ने मंजूर किया था या जो रिहायशी वीज़ा की खिलाफ वर्जियों की अदायगी के बाद मुल्क छोड़कर चले जाते हैं।
तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि यूएई गवर्नमेंट ने इस बारे में जारी की थी।